नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में। क्या 2032-34 तक पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा? आपके क्या सवाल हैं? करंट सिनेरियो क्या कहता है और भविष्य मालिका में इसका क्या प्रमाण दिया हुआ है? सबके बारे में आराम से बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या 2032-34 तक, जो कि मेजर क्लेम किया जा रहा है बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा भी, बहुत बड़े बड़े विद्वानों द्वारा भी, कि पैसे का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। आप अपने बुढ़ापे के लिए फंड जमा करना बंद कीजिए, क्योंकि उस समय तक पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये किसने कहा है? एलॉन मस्क ने। Money won't matter in 2036. बाय 2036 तक, यानी 2036 तक पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू हो जाएगा, सबको बेसिक पैसा मिलेगा, उससे सारी चीज़ें हो जाएंगी। एआई और रोबोटिक्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएंगे कि खेती अभी जितनी होती है उससे 10-20 गुना होगी और सारे काम बहुत एफिशिएंसी से कई गुना होंगे। लोगों को काम करने की जरूरत नहीं होगी। अब एलॉन मस्क बोल दिया है तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी, दुनिया का सबसे ज़्यादा आईक्यू वाला आदमी, तो लोग उसको बिलीव करने लग गए हैं। और इसी बीच क्या हुआ ना कि भविष्य मालिका के कुछ प्रचारक भी बोलने लग गए हैं कि 2032-34 तक पैसे का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। ये जो एलॉन मस्क है ना, इसको मैं कई बार देखा हूँ डांस करते, और एप्स्टीन फाइल में इसका नाम है, और एप्स्टीन फाइल के चैट्स भी देखा हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ठीक है, ये शार्प माइंड है, बहुत अच्छा इन्वेंशन करता है, कई चीज़ें किया है वो, स्पेस एक्स, टेस्ला इसके पास है, लेकिन जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है भविष्यवाणियों की, वो पूरी तरीके से फेल है। 2019 में इसने बोला था कि बाय द 2020 सेल्फ ड्रिवन टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो 1 मिलियन 10 लाख टेस्ला की कारें सड़क पे दौड़ेंगी, लेकिन 2020 तक कितना हुआ? 10,000 कार भी नहीं दौड़ी। ऐसे इसने कई प्रेडिक्शन किए थे, बोला था एआई इज डेंजरस, उसी को लेके सब बोलते हैं कि एआई इज डेंजरस, जबकि एआई अच्छा काम कर रहा है। गलत उपयोग करोगे, आग का उपयोग दूसरे घर जलाने में करोगे, तो फिर डेंजरस तो होगा ही वो। और फिर जब उसी इंटरव्यूअर ने एलॉन मस्क से पूछा कि आपका जो शेयर में पैसा लगा है, आपके कंपनीज में जो लोग, उसका क्या होगा, तो वो साइलेंट हो गया। I'm not sure that the people who bought your shares think that money won't matter in 2036. तो इसमें मेरा क्या कहना है, मालिका क्या कहते हैं? बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि भैया मैं 2023 से ही अपने पैसे सारे विड्रॉ कर दिया हूँ शेयर मार्केट से, मैं सोने में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये वो। तो यकीनन ये मालिका में लिखा है कि अष्ट रत्न पथे पड़ी थिले न छुईबे के ही ताकू। 8 प्रकार के रत्न पथ में पड़े रहेंगे, कोई इसको छुएगा नहीं। और मिथ्या बोली करी एवं पदार्थ प्रचार बेआकू ताकू, ये किसका है करके आपस में पूछेंगे। इसका मतलब ईमानदारी इतनी ज्यादा हो जाएगी, सोने चांदी का बहुतायत इतना हो जाएगा, लेकिन कब, इसका कोई टाइमलाइन नहीं दिया है। ये 2032-34 जो बताया जाता है ये एक्सपेक्टेड है, ये मालिका को डिकोड करके या फिर स्वयं का आकलन लगा के इसको बोला जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े मालिका प्रचारक भी 2022, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 26, अब 32, 34, 38, 42 तक पहुंच गए हैं। तो किसी भी चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड फेल साबित हुआ है, और वो भी बहुत भयंकर से, बहुत दावे से अपने आप को क्लेम करके कि मैं क्या ही बताऊं क्या क्या अपने आप को क्लेम करके बोला गया है। मैं शुरू से जब भी मैं मालिका का वीडियो बनाता था, मैं बोलता था मेरी डिकोडिंग है। तो आप ये बोलो कि डिकोडिंग है, और अगर वो ना हो तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए। लोग भ्रमित हो रहे हैं। कल को यदि ये बोल दिया जाएगा कि हम तो धर्म के प्रचार के लिए कर रहे हैं, तो इसके पहले भी धर्म का प्रचार आराम से हो रहा था, लोग शाकाहारी हो ही रहे थे, है ना। तो इस प्रकार का कोई झूठा वादा, कोई झूठा दावा नहीं कीजिए जो मालिका में लिखा ही नहीं है। सोने की कीमत आसमान छुई है, इसकी कीमत फिर से आसमान छुएगी आगे चल के, ये 100% मानी हुई बात है। मालिका की जो आप लोग बातें बोलते हो, भैया आप बताइए कि हम इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर मालिका को आप सत्य में मानते हो ना, तो आप डबल इनकम, ट्रिपल इनकम सोर्स जनरेट कीजिए, क्योंकि आने वाले, जो कि यथार्थ में दिख रहा है, आने वाले समय में 1 किलो चावल मिलना 1 लाख का मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमको ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए कि कम कमाना चाहिए? कोई बेवकूफ़ भी बता देगा कि हमको ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, और जब इमरजेंसी लगेगी, जब पैसा काम नहीं आएगा, तो आपका भी काम नहीं आएगा, मेरा भी काम नहीं आएगा। एक कहावत है ना, लगेगी आग तो आओगे तुम भी जद में, इस इलाके में मेरा ही मकान थोड़ी ना है। जो होगा सबके साथ होगा। जो मालिका की बात बताई गई है, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति का पालन कीजिए शाकाहारी हो की, वो तो कोई कर नहीं रहा है। भगवान ने ईर्ष्या, द्वेष, कसाय छोड़ने के लिए बोला, और लोग लहसुन प्याज छोड़ के सोच रहे हैं
कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। अभी एक पिता वाला वीडियो वायरल हो रहा है कि पिता का बहुत दुखद देहावसान हो गया, उसकी बेटियां 5100 रुपये दे के वीडियो कॉल करके बोल रहे हैं कि जल्दी कीजिए, और पूरा चिता तिलक लगाए हुए हैं, गले में भी माथे में वैष्णो तिलक लगाए हुए हैं। तो जो जितना ज़्यादा भक्ति, जो जितना ज़्यादा ये सब चीज़ें के बारे में बोलते हैं ना, उतना ज़्यादा खोखला होता है। ये एक इस कलयुग की महानता है। आप महाभारत पढ़ोगे तो श्री कृष्ण जी 5 पांडवों को अलग अलग दिशा में भेजे और बोले कि तुम क्या देखे हो बताओ, मैं संकेत बताता हूँ। तो एक संकेत ये भी था, एक कबूतर था, एक पक्षी था, उसके पंख में श्लोक लिखे थे, ओ मांस खा रहा। तो बोले इसका क्या तात्पर्य होगा प्रभु? तो प्रभु बोले जो जितना ज्यादा पाखंडी होगा उतना ज्यादा धार्मिक दिखाएगा अपने आप को। तो आजकल यही सब चल रहा है, रील बना रहे हैं, नाच रहे हैं, राधा जी का मेकओवर करके लड़कियां नाच रही हैं, केदारनाथ जी के सामने प्रपोज कर रहे हैं दूसरे को। तो भविष्य मालिका को सीरियसली लीजिए। किस लिए? धर्म के लिए। क्योंकि मैं सबको देख चुका हूँ, एक मनुष्य को भी आप ये नहीं देखोगे जिसने अपना टाइमलाइन चेंज नहीं किया। छाती ठोक के बोलने वाले, किताब में जो डेट अपना पब्लिश कर चुके हैं वो सब पलट गए, सब पलट गए, एक लाइन से पलट गए। तो इसीलिए अगर आप मेरे को मानते हो, शुरू से आप लोग बोलते हो भैया आप अनबायस्ड बताते हो, तो मैं आपको शुरू से बोला हूँ कि इस प्रकार का कर्म कीजिए ना, अच्छे कर्म, कि कल ही प्रलय हो जाएगा। और इस प्रकार से विद्या अध्ययन स्वाध्याय कीजिए कि हमको अनंत काल तक जीना है। आपको जहां लगता है इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि मालिका में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टनेस की बात तो नहीं की गई है। आपको जहां लगता है एक्सपर्टीज से, अपने भावना से, अभी तक का आपका जैसा मार्केट का अनुभव रहा है वैसा कीजिए। बाकी पैसा कमाना छोड़ दीजिए, सारा चीज़ दान दे दीजिए, ये पूरी तरीके से फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका कोई समय नहीं दिया गया है और लोगों का समय शिफ्ट हो रहा है, और इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। अकाउंटेबिलिटी किसको बोलते हैं कि यदि मेरे संघ में कोई काम बुरा चल रहा है तो एक भी व्यक्ति बुरा है तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी। जैसे मोदी जी के कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी वाले जो नीट का करा रहे थे ये लोग, वो लोग गलती किए, लेकिन शिक्षा मंत्री उसके लिए रिजाइन दिया। तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेने वाला भविष्य मालिका के बारे में। उड़ीसा में भी देख लिया, हिंदी में भी देख लिया। तो आप लोग मेहनत कीजिए, 1 नंबर का काम कीजिए, 2 नंबर काम नहीं कीजिए। ये आपको इस लोक में भी सुख देगा और उस लोक में भी सुख देगा। लास्ट में एक और बात बोलना चाहता हूँ, कल मैं UAE बोल दिया हूँ सऊदी को, तो सऊदी है, वो सऊदी प्लस तुर्की प्लस पाकिस्तान एक डिफेंस पैक्ट जिसको मक्का एग्रीमेंट बोला गया है को साइन किए हैं। और ये 3 में ही लिमिट होकर नहीं रहेगा, इसमें और भी इस्लामिक कंट्रीज आगे चल के जुड़ेंगे, जिसमें 2-3 का नाम है ही, जैसे मिस्र, सीरिया, ये सब भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो आपको इस समय के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको शाकाहारी होना है, सदाचारी होना है, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति का पालन करते हुए 3 काम करना है। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा, और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। कर्म अच्छे रहेंगे तो कैसे भी सुरक्षा होगी, कर्म बुरे रहेंगे तो कहीं से कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। सारी चतुराई चूल्हे में पड़े मिलेगी। नमस्कार।